बुद्धाय दोस्तों। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबे समय पर थे, लंबे सफर पर थे। वह जंगल के रास्ते एक नए गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता एकदम शांत था। पेड़ों से हवा की हल्की आवाज आ रही थी और पंछियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। चलते चलते भगवान बुद्ध ने अचानक अपने शिष्यों से पूछ लिया, बताओ जीवन में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? एक शिष्य बोला, भंते, सबसे खतरनाक चीज क्रोध है। और दूसरा शिष्य बोला, भंते, सबसे खतरनाक चीज लोभ है। तीसरा शिष्य बोला, भंते, शायद अज्ञान सबसे खतरनाक होता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये सब खतरनाक तो है, लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक होता है झूठा मित्र। ये सब तो खतरनाक है, लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक आत्मविश्वासी क्या होता है? झूठा मित्र। शिष्य हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, भंते, मित्र तो हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, फिर मित्र खतरनाक कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, हर मित्र सच्चा नहीं होता। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो सामने मीठा बोलते हैं, मुंह पे मीठा बोलते हैं, लेकिन पीछे से नुकसान करते हैं। इतना कहकर बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी पुरानी थी। बहुत समय पहले एक नगर में सुदत्त नाम का एक युवक रहता था। सुदत्त बहुत सीधा और मेहनती था। वह व्यापार करता था और धीरे धीरे सफल हो रहा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता था। उसका एक मित्र था, मित्रसेन। मित्रसेन हमेशा सुदत्त के साथ रहता था, साया की तरह। वह मीठी मीठी बातें करता था। सुदत्त, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, सबसे घनिष्ठ मित्र हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुदत्त को लगता था कि उसके अच्छा मित्र कोई और नहीं है, यही उसका सबसे अच्छा और घनिष्ठ मित्र है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मित्रसेन अंदर ही अंदर सुदत्त से ईर्ष्या करता था, जलता था। उसे सुदत्त की सफलता पसंद नहीं थी। और एक दिन मित्रसेन ने सुदत्त से कहा, मित्र, एक बहुत अच्छा व्यापार का मौका है। अगर तुम इसमें पैसा लगाओगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुदत्त ने बिना सोचे समझे, बिना विचार विमर्श किए उस पर भरोसा कर लिया। उसने अपनी सारी बचत उस व्यापार में लगा दी। कुछ दिनों के बाद मित्रसेन अचानक गायब हो गया और वह व्यापार भी झूठा निकला। सुदत्त का सारा पैसा उस व्यापार में डूब गया। वह बहुत दुखी हो गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ दिन के बाद एक दिन सुदत्त दुखी होकर जंगल में घूम रहा था और वहीं पे उसकी मुलाकात भगवान गौतम बुद्ध से हुई। बुद्ध ने उसकी उदासी देखकर पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो?
सुदत्त ने पूरी कहानी बता दी। बुद्ध शांत होकर सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा नुकसान व्यापार से नहीं हुआ है, तुम्हारा नुकसान गलत मित्र से हुआ है। सुदत्त ने पूछा, भंते, मैं सच्चे और झूठे मित्र में फर्क कैसे पहचानूं? बुद्ध ने कहा, झूठे मित्र के 4 लक्षण होते हैं। झूठे मित्र के 4 लक्षण होते हैं। ये 4 संकेत जो झूठे मित्र के अंदर पाए जाते हैं। पहला संकेत, स्वार्थी मित्र, जो केवल अपने फायदे के लिए तुम्हारे पास आता है। दूसरा, मीठा बोलने वाला मित्र, जो सामने प्रशंसा करता है, जो सामने प्रशंसा करता है लेकिन पीछे से बुराई करता है। तीसरा है संकट में साथ छोड़ने वाला मित्र, जो मुश्किल समय में गायब हो जाता है। चौथा है गलत रास्ते पर ले जाने वाला मित्र, जो तुम्हें गलत कामों में फंसाता है। ये 4 तरह के मित्र और ये 4 लक्षण जिसमें पाए जाते हैं, वही सबसे खतरनाक मित्र होते हैं। बुद्ध ने कहा, जो मित्र तुम्हें सही रास्ता दिखाए, जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे और जो तुम्हारी सफलता से खुश हो, वही सच्चा मित्र होता है। सुदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि उसने मित्र को नहीं बल्कि मुखौटे को मित्र समझ लिया था। उस दिन से उसने निर्णय लिया, अब मैं मित्रता सोच समझ कर करूंगा या तो मित्र ही नहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? जीवन में गलत मित्र सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है। जैसा आजकल सुनाई देता है, किसी मित्र ने किसी दोस्त को मार के फेंक दिया या तरह तरह की घटनाएं सुनाई देती है। इसीलिए मित्रता हमेशा ऐसे लोगों से करें जो सच्चे हों, जो मुश्किल में साथ खड़े हों, जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करें। अगर आप चाहें तो मैं अगले एपिसोड में दोस्तों एक और बहुत ही शक्तिशाली कहानी बताऊंगा और इस एपिसोड को मिस मत करना। अगर आप इस छोटी सी कहानी से कुछ नया सीखे हैं और आपको लगता है कि ये कहानी आपके घर, परिवार, यार, दोस्तों के साथ जरूर पहुंचे तो शेयर करिए। भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमो बुद्धा।